Hello everyone, students. Today I have brought for you jumbled sentences to be rearranged in the correct order. इस तरह के प्रश्न में आपको 4 जम्बल सेंटेंसेस दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उन्हें करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करें। तो इसके लिए जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके लिए आप वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर ए, आप सीरियली पढ़ेंगे, पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, कभी भी स्किप करके ना पढ़ें। तो नंबर ए है जस्ट बिफोर द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के ठीक पहले आप, आखिर ये सैक्रिफाइस वर्ड आया कहां से, अचानक कैसे आ गया? इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, इसके पहले भी कुछ जरूर होगा। नंबर बी शुरू करते हैं। वंस व्हेन ट्रैवलिंग अक्रॉस ए फॉरेस्ट, जब भी आपका सेंटेंस वंस या वंस अपॉन ए टाइम, ईयर्स एगो, इस तरह के टाइम फ्रेजेस से स्टार्ट करे तो निश्चित रूप से वो फर्स्ट सेंटेंस आपका होगा। तो पहला सेंटेंस आपका हो गया बी। तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। अब देखिए ऑप्शंस में चले जाइए। तो ऑप्शंस में आपके पास ए डी से स्टार्ट हो रहा है, बी ए से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है और डी बी से स्टार्ट हो रहा है। यानी एक ही ऑप्शन है जो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर भी हम आगे बढ़कर देख लें, लेकिन एग्जामिनेशन में आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि फर्स्ट सेंटेंस आपने पकड़ लिया और फर्स्ट सेंटेंस आपका बी है तो बी से यदि एक ही ऑप्शन है उसे मार्क करके अगले क्वेश्चन में आप बढ़ जाएं। तो नंबर बी को फिर से मैं पढ़ लूं। वंस व्हेन ट्रैवलिंग across a forest, the king was captured by a powerful tribe. ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। Since it was not acceptable to sacrifice, and since it was not acceptable to sacrifice, ये इसके बाद कोहेरेंस नहीं बना रहा है। बी के बाद ये कोहेरेंट पार्ट नहीं आ रहा है। तो नंबर डी पर आते हैं। द ट्राइबल प्रिस्ट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द किंग टू देयर गॉड। यानी जैसे ही कैप्चर्ड हुआ पावरफुल ट्राइब के द्वारा, तो उस ट्राइब के प्रिस्ट ने डिसाइड किया कि इनको सैक्रिफाइस कर देना है अपने देवता के सामने। तो आपका सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेंटेंस नंबर डी हो गया। यानी बी के बाद आपका डी जा रहा है। द ट्राइबल प्रिस्ट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द किंग टू देयर गॉड जस्ट बिफोर द सैक्रिफाइस। ठीक, सैक्रिफाइस के पहले, यानी ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया ए। और अब आपके पास एक ही बचा, तो नंबर 4 होगा आपका सी। बी डी ए सी, राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका है नंबर डी। सो वंस व्हेन ट्रैवलिंग अक्रॉस ए फॉरेस्ट, बिल्कुल कोहेरेंस आ जाएगा। वंस व्हेन ट्रैवलिंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट, द किंग वाज कैप्चर्ड बाय अ पावरफुल ट्राइब। द ट्राइबल प्रिस्ट डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस द किंग टू देयर गॉड. Just before the sacrifice, however, he noticed that one of the king's fingers was missing. Since, number C पढ़िए, since it was not acceptable to sacrifice an incomplete person to God, the king was released. Now come to question number 2. The first sentence A is problems in absorption of vitamins is the main cause of vitamin deficiency. यहाँ विटामिन डेफिशिएंसी की काउज की बात हो रही है, अर्थात ये डेफिशिएंसी है क्या, कब होता है, क्यों होता है, या इसके शुरुआत की चर्चा अभी नहीं हुई है। अर्थात आपका ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी दिस, यहां दिस आपको रोक रहा है। नंबर ए में आपको रोका काउज ने। दिस कौन, ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है, इट इज नॉट क्लियर। हेंस ये परिणाम देगा, कंक्लूजन देगा, कंक्लूड करेगा। अतः ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा एंड दैट इज डी, विटामिन्स। ये बिल्कुल नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। बहुत ही श्योर होकर के आप मार्क करेंगे यदि आप मेरे बताए गए ट्रिक्स को फॉलो करें। विटामिन डेफिशिएंसी, यह शुरुआत हो गई, इज नॉट काउज्ड जस्ट बाय ए लैक ऑफ विटामिन इन द डाइट। फर्स्ट सेंटेंस हो गया डी। आपके पास डी से ऑप्शन मात्र एक है, आपका आंसर आसान हो गया। अब बाकी सेंटेंसेस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको एक करेक्ट ऑर्डर में
ला करके पैसेज को दिखला दूं। फर्स्ट सेंटेंस आपका डी हो गया, विटामिन डेफिशिएंसी इज नॉट काउज जस्ट बाय ए लैक ऑफ विटामिन्स इन द डाइट, प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स इज द मेन काउज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। दूसरा सेंटेंस आपका हो गया नंबर ए, दिस इज, ये जो आया प्रॉब्लम्स, दिस इज द रीजन, प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्प्शन, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज ओबेसिटी ऑफन सफर फ्रॉम विटामिन डेफिशिएंसी। तीसरा सेंटेंस आपका हो गया बी, और चौथा हो गया हेंस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म in the body is very important, this is the fourth one। so right order आपका हो गया नंबर ए, सबसे पहले डी, उसके बाद ए, then बी एंड एट लास्ट नंबर सी। अब इसको आप पढ़कर देख ले, विटामिन डेफिशिएंसी इज नॉट काउज जस्ट बाय अ लैक ऑफ विटामिन्स इन द डाइट, प्रॉब्लम्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स इज द मेन काउज ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, this is the reason why people with metabolic disorders such as obesity often suffer from vitamin deficiency, hence digestion and absorption mechanism in the body is very important। Let us come to question number 3, sentence number A, from the outer entrance itself he had noticed that there was no one inside। सवाल उठता है कि आउटर एंट्रेंस किसका, एक रुकावट है। सो नंबर ए कैनॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस। नंबर बी पढ़ें, इट वॉज क्वाइट डार्क वेन रमन टर्न्ड इनटू द लेन एंड रीच्ड द टेम्पल। रास्ता मिल गया, आपका बी पहला सेंटेंस हो गया। इट वॉज क्वाइट डार्क वेन रमन टर्न इन टू द लेन, रमन के लेन में घूमते ही, प्रवेश करते ही, करने के समय ही बिल्कुल अंधेरा छा गया था। एंड रीच द टेम्पल, और ठीक उसी समय यह मंदिर पहुंचा। तो पहला सेंटेंस आपका बी हुआ स्टूडेंट्स, और बी से आपके पास एक ही ऑप्शन है नंबर बी। इस तरह के ऑप्शंस आपको प्राय मिलेंगे। एक पहला सेंटेंस जैसे मिला उस ऑप्शन को मार्क करके अगले सवाल में आप बढ़ जाएं, समय बर्बाद ना करें। अब वहां से देखा, फ्रॉम द आउटर एंट्रेंस इटसेल्फ, मंदिर के जो बाहरी प्रवेश द्वार है वहीं से देखा, ही हैड नोटिस्ड दैट देयर वॉज नो वन इनसाइड। और तब आइए आप डी पर, हाउ एवर एन ऑयल लैम्प विच वॉज बर्निंग बिफोर द आइडल ऑफ काली मां लिट अप द प्लेस एंड ही कुड गो अप द स्टेप्स। और तब आपका सी हो गया, ऑन एंटरिंग द मेन टेम्पल ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द गॉडेस, गॉट अप एंड देन सैट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द आइडल। योर राइट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स नंबर बी, बी ए डी सी। इट वॉज क्वाइट डार्क, बी को पढ़ें। It was quite dark when Raman turned into the lane and reached the temple. From the number A, from the outer entrance itself, he had noticed that there was no one inside. Number D, however, an oil lamp which was burning before the idol of Kali Ma lit up the place and he could go up the steps. Number C, on entering the main temple, he prostrated before the goddess, got up and then sat directly in front of the idol। Come to the next question. Sentence number A, a common sight now is that on the roads of Yangon, antiquated cars move alongside shiny new vehicles। अब देखिए गौर से, a common sight now, इस समय, is that on the roads of Yangon antiquated cars move alongside shiny new vehicles। ये चेंज आ रहा है, ओल्ड कार्स के साथ साथ न्यू कार्स भी मूव कर रहे हैं यांगो के सड़क पर। अब ये यांगो क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, अर्थात इसके पहले कोई सेंटेंस आया होगा। सो नंबर ए इज नॉट द फर्स्ट सेंटेंस।
A newly built highway connects Mandalay to the city of Rangoon, now called यांगो की चर्चा यहां हो गई। यांगो क्या है, नंबर ए में चर्चित, नंबर बी से स्पष्ट हो गया, यानी एक लिंक बना और इसके बाद ही कोई दूसरा सेंटेंस आएगा तो पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका नंबर बी हो गया। और बी से आपके पास ऑप्शन मात्र एक है, नंबर ए। योर आंसर इज नाउ क्लियर। मार्क ऑप्शन नंबर ए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट लेट मी एक्सप्लेन, इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। सो बी को फिर से पढ़ें। अ न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स मंडाले टू द सिटी ऑफ रंगून, नाउ कॉल्ड यांगो। सी सिमिलरली, हरिडली, सिमिलरली की चर्चा जब भी होगी तो वास्तव में इसके बाद होगी, नंबर ए के बाद। यानी अब आते हैं सीधे डी पर। यांगो इज फेयरली टिपिकल, चूंकि चर्चा यहां हुई है रंगून, जिसको अब यांगो कहा जाता है। अब यांगो के बारे में थोड़ी और चर्चा, एक लिंक, एक ग्रुप बन रहा है आपका नंबर बी का डी से। यांगो इज फेयरली टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग सिटी इन एशिया, स्टैंडिंग एज इट डज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। और तब सीधे आइए नंबर ए पर। अ कॉमन साइट नाउ, इस समय अब ए कॉमन साइट नाउ इज दैट ऑन द रोड्स ऑफ यांगो एंटीक्वेटेड कार्स मूव अलोंग साइड शाइनी न्यू व्हीकल्स। और तब आपका आ गया नंबर सी। सिमिलरली हरिडली कंस्ट्रक्टेड ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग्स स्टैंड नेक्स्ट टू ओल्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज नंबर ए, बी, डी, ए, सी। अब आप ध्यान से पढ़ लें, बिल्कुल कोहेरेंट पैसेज तैयार हो गया, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट वन। नंबर बी से स्टार्ट करते हैं। अ न्यूली बिल्ट हाईवे कनेक्ट्स मंडाले टू द सिटी ऑफ रंगून, नाउ कॉल्ड यांगो। यांगो इज फेयरली टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग सिटी इन एशिया, स्टैंडिंग एज इट डज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अ कॉमन साइट नाउ इज दैट ऑन द रोड्स ऑफ यांगो एंटीक्वेटेड, पुरानी गाड़ियां, एंटीक्वेटेड कार्स मूव अलोंग साइड शाइनी न्यू व्हीकल्स। नंबर सी को देख लीजिए। सिमिलरली हरिडली कंस्ट्रक्टेड ग्लास फ्रंटेड बिल्डिंग्स स्टैंड नेक्स्ट टू द ओल्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स। इस तरह से स्टूडेंट्स, जब भी आपको जंबल सेंटेंसेस दिए होंगे किसी भी एग्जामिनेशन में, वो चाहे एसएससी की हो चाहे बैंक की हो, अंतर सिर्फ ये होगा कि एसएससी में 4 जंबल क्वेश्चंस हैं, बैंक में 6, 7, 8 तक जा सकते हैं। तो उनको ध्यान से सेंटेंस नंबर ए से शुरू करें, उसके बाद बी पर जाएं, देखिए किसमें कौन सा वर्ड, कोई कंजंक्शन है, कोई कनेक्टिव है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, टाइम है, ये सब आपको पकड़ना होगा और सावधानी से सिलेक्ट करना होगा आपका करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।